Hello everyone, welcome back to the channel Varnayak Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we will not be talking about any literature or any other chapters. इसमें हम बात करेंगे एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी चीज जिसका नाम है राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन इज अ फॉर्मेट, इज अ सेक्शन जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो. पूरी गारंटी होती है इस बात की. बस शर्त इतनी है कि आपको सही फॉर्मेट को फॉलो करना है, सही लाइंस को लिख के आना है. रही बात फॉर्मेट और लाइंस की, तो वो दोनों ही मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं इन माय वीडियोस. एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसको आप एज इट इज चिपका के आ सकते हो एग्जाम में और पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे. दैट इज माई गारंटी. लेकिन इससे पहले जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है. 3 सेकंड का मौन व्रत रखते हैं और इन 3 सेकंड में जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर देंगे, और जो इस चैनल पे नए हैं वो फटाफट से नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो. सो 3 सेकंड का मौन व्रत स्टार्ट होता है अब. ऑलराइट, सो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया है अभी भी, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, चाहे आप 3 सेकंड का मौन व्रत रखो या 10 सेकंड का, पर प्लीज कर देना. आप ही का बेनिफिट है इसमें, क्योंकि आपको कंटेंट मिलता रहेगा रेगुलर सभी टॉपिक्स के ऊपर इंग्लिश के. नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो. बात होगी इसमें राइटिंग सेक्शन की, और इस वीडियो को बनाने का रीजन ये है कि बहुत से बच्चे कमेंट्स में बोलते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए राइटिंग सेक्शन के जिससे हम प्रैक्टिस कर सके. मेरे ऑनलाइन बैचेस में भी बच्चे कई बार ये बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन कुछ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो राइटिंग सेक्शन के जिसको हम प्रैक्टिस कर लें, जो ऑलमोस्ट काफी सिमिलर हो उन क्वेश्चन से जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं. अब देखो क्वेश्चन सेम तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में जिस तरह से आपसे चीजें पूछी जाएंगी वो एक ऑर्डर सेम हो सकता है. तो मैं उसी ऑर्डर के ऊपर बेस्ड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं. ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपको करना क्या है, मैं आपको आज क्वेश्चंस दूंगा. हम बात करेंगे इन्विटेशन की और रिप्लाईज की, नोटिस की, जॉब एप्लीकेशन की और लेटर टू दी एडिटर की. रिपोर्ट और आर्टिकल इस वाले वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना सारा होमवर्क करना आपके लिए ना तो पॉसिबल होगा और ना ही मैं सजेस्ट करूंगा आप 1 बाय 1 लेके चलो हर चीज को. तो इसीलिए मैंने ये पहले 4 चीजें कवर करी हैं. आपको आज मैं इन चारों चीजों के बारे में क्वेश्चंस दूंगा. उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे, ये समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कहां पे हमें डिटेल्स दी गई हैं, और उसके बाद में आपको ये सारे क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करना है. अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या है. मैं आपको बकायदा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर, ताकि आप मैच कर सको अपने आंसर्स के साथ में, और अगर आपके आंसर में कोई कमी रह गई हो तो आप उसे भी फुलफिल कर सको, खत्म कर सको. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो है हमारा इन्विटेशन और रिप्लाई. इन दोनों में आपके पास ऑप्शन आएगा, या तो आपको इन्विटेशन का क्वेश्चन करना होगा या फिर रिप्लाई का क्वेश्चन. तो दोनों को ही पढ़ना और समझना जरूरी है. रही बात फॉर्मेट की, तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास अबाउट द इन्विटेशन. मिस्टर आर.के. वर्मा हैज रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर अ सेमिनार ऑन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इस क्वेश्चन को अभी के अभी यहीं पे आप समझ जाओ कि मिस्टर आर.के. वर्मा वो इंसान है जिनको इन्वाइट किया जा रहा है. मतलब कि आप या तो आर.के. वर्मा के बिहाफ पे लिखोगे या आप खुद आर.के. वर्मा रहोगे. Which will be organized by the Economics Department, Jaipuria College, Delhi, on 10 December 2022 at 10 AM. आपको मिल गई यहाँ पे डेट, वेन्यू और टाइम. DTV मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि DTV का हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है. इसके साथ लगता है बोर्ड रिजल्ट्स के रुझान आने अभी से शुरू हो चुके हैं बाहर. आई डोंट नो क्या हुआ है, बट खैर छोड़ो, इग्नोर करते हैं इस चीज को. क्वेश्चन पे आते हैं वापस. तो आपको यहाँ पे इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू सब कुछ मिल चुका है. इवेंट है हमारा क्या, इवेंट है एक सेमिनार है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म पे, और कहाँ पे है, इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, जयपुरिया कॉलेज, दिल्ली. तो आपको वेन्यू पता चल गया. डेट है 10 दिसंबर 2022, डेट मालूम चल गई, और 10 AM की टाइमिंग दी गई है, वो हमारी टाइम हो जाएगी. ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर आर.के. वर्मा, बस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर आर.के. वर्मा अगर दिया है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक फॉर्मल इन्विटेशन तो फॉर्मल रिप्लाई तो है ही, लेकिन आपको पर्सन कौन सा यूज करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन. यू विल राइट दिस रिप्लाई इन थर्ड पर्सन, और आपको ये सारी डिटेल्स सिर्फ आंसर में पुट इन करनी है मेरे उस स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको वीडियो में बताई हुई थी.
उस स्ट्रक्चर को देख लो, सारी डिटेल्स को पढ़ लो और बस जो डिक्लाइन वाला जो क्वेश्चन था, जो फॉर्मेट था, उसमें जाके बता दो। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू ड्राफ्ट अ रिप्लाई इन 50 वर्ड्स एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। आपको यहाँ पे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है। वर्ड लिमिट 50 रहेगी, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है वो उतनी ही वर्ड लिमिट में आता है, तो आप बिना सोचे समझे उसको कॉपी पेस्ट कर लो, जाके सिर्फ ये डिटेल्स पुट इन कर दो और आपका का पूरा एक्सेप्टेंस वाला लेटर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है हमारा रिप्लाईज और इन्विटेशंस का दूसरा ऑप्शन। JDM स्कूल नोएडा उत्तर प्रदेश इज ऑर्गेनाइजिंग विंटर कार्निवल ऑन 30 दिसंबर 2022। सबसे पहले आपको मिल गया कि भाई कौन होस्ट है। JDM स्कूल नोएडा इज द होस्ट। इवेंट क्या है, विंटर कार्निवल, और डेट क्या है 30 दिसंबर 2022। आपको टाइम नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो टाइम हमें खुद सोचना पड़ेगा। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इन 50 वर्ड्स टू बी सेंट टू द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। बहुत सिंपल है, याद रखो यहाँ पे इन्विटेशन हमें बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भेजनी है, मतलब कि सिंगुलर से ज्यादा लोगों को भेजनी है, एक से ज्यादा लोगों को भेजनी है। तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे कार्ड बेस्ड इन्विटेशन। बहुत सिंपल है, पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा वीडियो में, उसको एक बार देख लेना। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिटेल्स आपको दी हुई है, टाइम नहीं दिए है तो टाइम आप इमेजिन कर लेना, एक ऐसा टाइम जो स्कूल टाइमिंग के अंदर आता हो, ताकि एक लॉजिकल इनपुट लगे वो देखने में। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू आपको स्कूल में जाना है, लेकिन स्कूल में कहाँ पे होगा विंटर कार्निवल, ऑब्वियस ही बात है यार, स्कूल के ग्राउंड पे ही होगा, तो आप वेन्यू में वो डाल सकते हो। टाइमिंग बता दी है मैंने आपको, बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो ये हो गया हमारा इन्विटेशन और रिप्लाईज का क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने नोटिस वाले क्वेश्चन की। नोटिस बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे नोटिस के, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एज द हेड बॉय ऑफ रेनबो स्कूल मेरठ, ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल अबाउट द एंटी चाइल्ड लेबर डे टू बी ऑब्जर्व्ड इन योर स्कूल ऑन 20 दिसंबर 2022। बहुत सिंपल है, नोटिस लिखने वाला कौन है, हेड बॉय है रेनबो स्कूल मेरठ का। और नोटिस किस बारे में लिखना है, आपको अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है अबाउट द एंटी चाइल्ड लेबर डे, जो आपके स्कूल में होने वाला है 28 दिसंबर 2022 को। बहुत सिंपल है, सारी डिटेल्स आपको गिवन है, आपको बस उस स्ट्रक्चर को कॉपी करना है, उसमें आपको डिटेल्स डालनी है एंड यू आर गुड टू गो। सेकेंड क्वेश्चन नोटिस का है, लॉरेंस कॉन्वेंट दिल्ली इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजर मिल गया आपको, लॉरेंस कॉन्वेंट दिल्ली, organizing a career counseling session for the students of classes 9th and 10th। career counseling हमारा इवेंट हो गया। as the career counselor of the school, draft a notice for the students notice board। और आप कौन है, आप हैं करियर काउंसलर उस स्कूल में। आपकी डेजिग्नेशन क्या है, करियर काउंसलर की। आप अपना नेम, आपको गिवन नहीं है तो आप सिंपली XYZ लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। आपने लिख दिया डेजिग्नेशन करियर काउंसलर, और आपके पास में सारी डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पे, बस उनको पुट इन करो। डेट आप इमेजिन कर लो, मान लो आप एग्जाम हॉल में हो, 24 फरवरी को आप लिख रहे हो नोटिस, तो ये काउंसलिंग सेशन कब होगा, 28 फेब या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही है नोटिस का, यही दो क्वेश्चंस, सिंपल सी डिटेल्स हैं, स्ट्रक्चर पूरा आपके पास पहले से है, जाओ उसे जाके कॉपी पेस्ट करो और अपना नोटिस में पूरे मार्क्स सिक्योर कर लो। अब बात करते हैं आगे हमारे जॉब एप्लीकेशन की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट अ फार्मास्यूटिकल कंपनी रिक्वायर्स सेल्स ऑफिसर्स एट वेरियस लोकेशंस इन नॉर्थ इंडिया। कंपनी की फील्ड क्या है, फार्मास्यूटिकल। अगला है, द कैंडिडेट शुड बी अ साइंस ग्रेजुएट, क्वालिफिकेशन आ गई आपके पास में, साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए। द जॉब रिक्वायर्स सेलिंग द कंपनीज प्रोडक्ट्स टू हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको प्रोडक्ट्स को बेचना है टू दी हॉस्पिटल्स एंड टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। Apply for the job stating your qualification and experience. Write to the sales manager, ICI India Limited, Ansari Road, Delhi। आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए, और आपको लिखना किसे है लेटर, आपको लिखना है सेल्स मैनेजर को। कंपनी का नाम दिया हुआ है ICI इंडिया लिमिटेड, एड्रेस आपको दिया हुआ है अंसारी रोड दिल्ली। पिन कोड की जगह आपको 6 बार लेटर X बना देना है। आपका कवर लेटर कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। बायोडेटा में आपको सिर्फ अपनी पर्सनल इन्फो देनी है
और आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। ध्यान रखना, साइंस ग्रेजुएट के तौर पे आपको लिखनी है क्वालिफिकेशन। तो जो भी सब्जेक्ट आप बताएंगे बैचलर्स मास्टर्स में वो साइंस के होने चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप कौन सी स्ट्रीम लोगे तो आप सिंपली बैचलर्स और मास्टर्स लिख सकते हो, दैट्स इट। ऑलराइट, तो बस ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला है हमारा जॉब एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन है वो है दैट यू आर प्रेम और पारुल ऑफ 16 टीटी नगर भोपाल। You would like to apply for the post of marketing manager in a reputed firm in Mumbai. आपका नाम दिया हुआ है, आपको बताया गया है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। अब बोला जा रहा है कि एक मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट है एक रेप्यूटेड फर्म में जो कि मुंबई में है। फर्म का नाम नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे मेड अप नेम लेना पड़ेगा। आपको पोस्ट दी हुई है मार्केटिंग मैनेजर की। राइट अ लेटर टू द पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, चैंटैक एंटरप्राइजेस मुंबई। ऑलराइट, आपको एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को, पीआरओ को लिखना है ये लेटर, चैंटैक एंटरप्राइजेस। ऑलराइट, यहाँ पे आपको नाम दे दिया गया है फर्म का, चैंटैक एंटरप्राइजेस मुंबई, अप्लाइंग फॉर द जॉब। आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है और इनको आपको लेटर लिखना है। राइट अ लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स गिविंग योर बायोडेटा। अपना बायोडेटा देना, साथ ही साथ अपना कवर लेटर भी आप चिपका देना वहां पे। दैट्स इट फॉर योर जॉब एप्लीकेशंस क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे लेटर टू द एडिटर की। जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू द एडिटर चॉइस में आएगा आपके पास, आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा दैट गो फॉर जॉब एप्लीकेशन, लेकिन अगर किसी को कॉन्फिडेंस है अपनी पूरी राइटिंग स्किल पे, वो जानता है कि वो अच्छे से फॉर्म कर सकता है अपने आइडियाज को, तो आप डेफिनेटली लेटर टू द एडिटर के लिए भी जा सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेटेड एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन कैन इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट इन शेपिंग a better family and a better society. Write a letter to the editor of the National Times in 120 to 150 words, highlighting your ideas on the importance of education for women for developing a better society. टॉपिक बहुत सिंपल है, समझाया गया है कि भाई आज के टाइम में जितनी भी पढ़ी लिखी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विमेन है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं बहुत अच्छे से टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर फैमिली एंड अ बेटर सोसाइटी। आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है आपको द नेशनल टाइम्स, और आपको वहां पे अपने आइडियाज को हाईलाइट करना है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। तो आपके पास में एक प्रॉपर टॉपिक आ गया है यहाँ पे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। बस आपको इसी तरह इसमें अपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, याद रखना 3 पैराग्राफ्स में आना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको मेन बॉडी देनी है और देन आपको एक तरीके से सोल्यूशन भी देने हैं आपको। आप चाहो तो सेकंड वाले पैराग्राफ को 2 पार्ट में लिख सकते हो डिवाइड करके, और लास्ट वाले पैराग्राफ में आप अपनी क्लोजिंग दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन लेटर टू द एडिटर का। अगला क्वेश्चन है दैट राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ मैगजीन एक्सप्रेशंस न्यू दिल्ली ऑन द डिटेरियोरेशन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन योर सिटी। आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आप ये बताओ कि लिविंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो जीने का आजकल तरीका है वो कितना ज्यादा खराब हो गया है लोगों का। गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, सजेशन भी देना है आपको इम्प्रूवमेंट के लिए कि आप किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड साइन योर सेल्फ एज PMR। आपका नाम यहाँ पे दे दिया गया है कि आपका नाम क्या है, PMR। पता नहीं मुझे इसका फुल फॉर्म क्या है, बट आपको साइन करना है एज PMR। वर्ड लिमिट वहीं रहेगी, बहुत सिंपल है, जस्ट पुट इन ऑल द डिटेल्स। डिवाइड करो पैराग्राफ को, एड्रेस द प्रॉब्लम, गिव द सॉल्यूशंस एंड क्लोज योर लेटर, दैट्स इट। तो ये हो गए हमारे सभी क्वेश्चंस, इनविटेशन रिप्लाईज और हमारे नोटिस के, जॉब एप्लीकेशन के और लेटर टू द एडिटर के। आपके लिए ये होमवर्क है, बस इस वीडियो के बाद में शुरू हो जाओ अपने क्वेश्चंस को करने के लिए, और जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस को 1 by 1 सॉल्व करूंगा आप सबके साथ, और देखेंगे कि आपकी कमी कहाँ पे रह गई थी, कहाँ पे इंप्रूवमेंट था। और अगर आप अपना क्वेश्चन मैच कर पाओ मेरे साथ में और आपको लगे कि हाँ हमने भी यही लिखा है, देन अपने लिए तालियां बजा लेना, क्योंकि आपका राइटिंग सेक्शन पूरा का पूरा डन हो चुका है। That's it for this video. I'll see you in another video. Till then, please take care and keep studying, and bye bye.